वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आज की इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हो आप जो है हमारा टॉपिक द सेंटेंस। बट जो लास्ट की वीडियो में था, आपने जो लास्ट क्लासेस थी उसमें आपने देखा था द सेंटेंस एंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो टुडे आई विल टीच यू इन दिस क्लास काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर in this class I will teach you the sentence. There are two, I am classified sentence two types. तो we are class sentence two types. okay, जो kinds of sentence है उसको हम classified करेंगे दो टाइप में, जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो द सेंटेंस सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे। द सेंटेंस को अगर हम देखें, देखिए द सेंटेंस आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग टू बेसिस। यानी जो सेंटेंस है उसको क्लासिफाइड किया गया है दो बेसिस पर। किस बेस पे? दो बेसिस पर हम क्लासिफाइड करते हैं, यानी काइंड्स बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। एक हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यही है हमारा पहला टाइप्स। क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी पर्पस के बेस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो है सेंटेंस का मैंने डेफिनेशन एंड सेंटेंस का मीनिंग और सेंटेंस के पार्ट कौन से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, दो पार्ट्स होते हैं, उनको अच्छे से डिटेल में वो क्लास पढ़ाई है। सो इस क्लास में जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हो आप। दो बेसिस पर जिसको हम क्लासिफाइड करेंगे, सबसे पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बच्चों अगर हम बात करें तो वो रहता है सेंटेंस का किस टाइप से हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट जो रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। यानी हम अपनी बात को, सेंटेंस क्या है भाई, अपनी बात को जो हम रख रहे हैं वो क्या है, एक सरल तौर पर रख सकते हैं, एक नकारात्मक रूप में बोल सकते हैं, या हम एकदम से एक्लेमेट होके बोलते हैं, आश्चर्यचकित होकर कोई बात बोलते हैं। तो इसी तरह असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पहला काइंड्स ऑफ सेंटेंस लेते हैं जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ये एक स्टेटमेंट रहता है, सिंपल बात जिसमें रहती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड अ फुल स्टॉप। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? एक स्टेटमेंट। क्या होता है बच्चों? एक स्टेटमेंट होता है। और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है किस पे होता है? फुल स्टॉप पर। क्या होता, किस पे बच्चों एंड्स होता है? फुल स्टॉप पर। जैसे कि देखें, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, ये एक स्टेटमेंट है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, एक बात ही कही गई है, ना ही इसमें, इस बात में कोई निगेटिव सेंस है ना ही इंटरोगेटिव। ओके, सो इसको लास्ट किस पे ख़त्म हुआ है बच्चों? ये फुल स्टॉप पर। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इट इज़ अ स्टेटमेंट। देयर आर मैनी लायंस इन द फॉरेस्ट। देयर आर मैनी लायंस इन द फॉरेस्ट। ओके, एंड फुल स्टॉप। यानी इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो सबसे पहला काइंड्स हम बता रहे हैं वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, बस एक स्टेटमेंट ही शो करता है, लास्ट में एक फुल स्टॉप इसमें यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप से बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है एक प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? एक क्वेश्चन आस्क किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है। और इसका जो एंड होता है किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से। किस पे एंड होता है बच्चों? इसका क्वेश्चन मार्क पे। किस पे एंड होता है बच्चों? इसका क्वेश्चन मार्क पे। ओके, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क पर इसका एंड होता है। वेयर आर यू लिव। वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो क्वेश्चन मार्क है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है इसमें। ओके, इंटरोगेटिव WH टाइप वर्ड यूज़ होते हैं इसमें, जनरली WH टाइप वर्ड यूज होते हैं। ओके, WH टाइप वर्ड यूज़ होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आई थिंक ये कलर शो नहीं हो रहा, चलिए चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, वेयर आर यू लिव, वाट, ये WH टाइप वर्ड है। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ये भी एक WH टाइप वर्ड है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ, ये भी एक इंटरोगेटिव वर्ड है। हाउ ओल्ड आर यू, ओके। हाउ आर यू, हाउ, तुम कैसे हो, तुम कितनी एज के हो। हाउ मैनी शिवलिंग्स हैव यू आर, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, और इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। यानी किसी WH टाइप वर्ड, अगर WH टाइप वर्ड, ओके, WH टाइप अगर यूज हो रहा है वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है उसमें, तो बच्चों वो हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। दैट क्लियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को एक आश्चर्यचकित होकर बोला जाता है, या अपने भाव के द्वारा जो है हम शो करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन यानी जिसको हम बोल सकते हैं एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यानी कोई भी चीज़ होती है एकदम से भौचक्का होकर, एकदम आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं। इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू एक्सप्रेस, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो क्या यूज़ करता है, एकदम सडन सरप्राइज और शॉक। भाई अचानक से कोई भी सरप्राइज में आना, किसी भी शॉक में एकदम से आना, किसका है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिखता है। जैसे व्हाट अ शॉट, जैसे हमने बोला व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है। हाउ ब्यूटीफुल इज, हम जब किसी भी अच्छी जगह को देखते हैं, अच्छी चीज़ को बोलते हैं कितना सुंदर है, वाओ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या हम बोल सकते हैं हाउ ये कितना सुंदर प्लेसेस है, ओके। हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है बच्चों, ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस, व्हाट अ लवली रोज, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, वाओ ही इज वॉन, वे जीत गया, अल्लास माई पैट इज डेड। ये अल्लास ये दुख के लिए यूज होता है, ओके। जब कोई दुख की बात होती है, सोरो की बात होती है, तो अल्लास यूज होता है। माई पैट इज डेड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। वर्ड अ शॉर्ट यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ये होते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसमें कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, कोई भी कमांड दी जाती है, कोई सजेशन किसी को दिया जाता है, वो आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में। इसको हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ओके। यही है, चलिए। एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड देता है, सजेशन देता है, ऑर्डर देता है, प्रेयर कर रहे हैं हम, किसी किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, तो इस टाइप के जो वर्ड हैं वो किस में यूज होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। सो सिट डाउन, जैसे हमने बोला किसी से सिट डाउन, भाई क्लास में टीचर है, बच्चों से बोल रही है सिट डाउन, क्या कर रही है वो, एक ऑर्डर दे रही है बच्चों को। इट इज़ अ इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ रिटर्न द बुक ऑन टाइम, प्लीज़ टाइम पे मुझे बुक रिटर्न कर दो। ये प्लीज़ का यू रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से। यू शुड फॉलो मी, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या कर रहा है उसे, सजेशन दे भी हो सकता है इसमें, किसी से बोलना भाई अगर तुमको अच्छी अचीवमेंट पानी है तो मुझे फॉलो करो, सजेशन दिया ना। अच्छा, कीप क्वाइट, शांत रहिए, ऑर्डर दिया बच्चों को। फिनिश योर होमवर्क, ये भी एक ऑर्डर है, टीचर ने क्लास में बच्चों से फिनिश योर होमवर्क, अपना ऑर्डर अपना होमवर्क फिनिश करो, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है। तो इसमें जो है फुल स्टॉप का ही यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप साइन जो लगता है इसका फुल स्टॉप ही लगता है बच्चों। और जो है इसमें शो होता है जनरली जैसे कि सिट डाउन एक ऑर्डर के रूप में, एक सजेशन के रूप में, एक प्रेयर के रूप में, एक प्रपोजल के रूप में बात कही गई हो, तो वो होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, जैसे ड्राइव केयरफुली, ये सजेशन है। अगर हम किसी से बोल रहे हैं भाई संभल के चलिए, अच्छे से गाड़ी चलाइए, तो क्या है ये, सजेशन है। प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करो, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छा वाचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, हम बोल सकते हैं इच्छा सूचक
वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य बच्चों, इसका मतलब होता है जैसे कि हम अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, अपने जीवन में अच्छा हो, संपन्न रहे। तो कोई भी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ प्रेयर। कोई भी विश मांगो किसी के लिए, किसी को कोई गलत श्राप भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, और अदर सेंटिमेंट्स जो भी हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। किसी के लिए कोई प्रेयर कर रहे हैं, किसी को कोई विश दे रहे हैं, किसी को कोई कर्ज दे रहे हैं, या किसी को कोई जैसे कि कुछ भी अदरवाइज एक्सप्रेस किया, किसी के लिए हमने कोई विश मांगी, कोई कर्ज बोला, कोई प्रेयर की, तो ये वाली बात क्या है, एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं हम अपनी। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। द काइंड्स ऑफ सेंटेंस begin with may wish, यानी this kind of sentence begins with may और wish। इस तरह के जो सेंटेंस है वो जनरली may और wish से स्टार्ट होते हैं। ओके चलिए देखिए एग्जाम्पल, मे ही विन द रेस। मे, it is a optative sentence. Okay, may you pass in the final exam, wish you a very successful मैरिड लाइफ, यानी तुम विश करती हूँ तुम्हारी सक्सेस लाइफ, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट, अपना एक इच्छा व्यक्त की कि आपका दिन अच्छा हो, अपना दिन एंजॉय करो। मे यू विन द मैच, तुम मैच जीत जाओ। मे योर मदर रिकवर, तुम्हारी मम्मी अच्छी हो जाए, विश कर रहा है वो। विश हिम सक्सेस इन द बिजनेस, उसने विश की कि वो अपने बिजनेस में क्या हो जाए, सफलता पाले और सक्सेस हो जाए, ये वाली चीज़ है। तो मे और विश से जनरली स्टार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इतना है कि व्यक्ति अपनी कोई भी जो है विश, यानी उसके लिए वो विश कर रहा है, या हम बोलते हैं कोई भी प्रेयर कर रहा है, या कर्ज उसको दे रहा है। गो टू हेल, गो टू हेल, तो ये क्या है बच्चों, कर्ज दिया उसने इसे, तो ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं इस लास्ट। ओके सो स्टूडेंट, our class is over, and so meet me next class, keep watching, and your class is fulfilled, and in this class I am teach you kinds of sentence, but okay second times. Okay so student, sorry for this and miss one slide, शो वन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके फर्स्ट जो बेस टू बेस पर हमने क्लासिफाइड किया था, इसको देखिए, टू बेस पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हमने टू बेस पे लिया था। कितने बेस पे लिया था बच्चों, टू बेस पे। पहला था हमारा, एक हमने पर्पस बेस पे लिया था। जो पर्पस बेस पे लिया था वो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यही था। 5 टाइप से लिया था जो हमने। चलिए अब इसका ये रहा सेकंड जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे है। ये किसके बेस पे है बच्चों, स्ट्रक्चर के बेस पे, जो कि है सबसे पहले जैसे पर्पस बेस पे जो आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस आते हैं, किस टाइप से हम नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड जो होता है वो ये है कि हम किसी भी सेंटेंस को कितने तरह से लिख सकते हैं, कितनी तरह से अपनी बात कहने में सक्षम हो सकते हैं। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है द प्लेड, सिंपल बात कही, सिंपल सेंटेंस। ओके द प्लेड, इसमें ये होता है सिर्फ एक ही क्लोजेस आता है। क्लोजेस क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता है। क्लोज होता है जो कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जो बेसिक से स्टार्ट की थी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, ये सब बताया था अच्छे से। तो सिंपल सेंटेंस में अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें एक ही क्लोज होता है, वन क्लोज होता है। ओके अच्छा कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, सेकंड टाइप होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों दो क्लोजेस होते हैं। कितने होते हैं, दो क्लोज होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमने बोला आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा बोला व्हाट माय ब्रदर
लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक। अब दूसरी बात कही कि मेरे भाई को मैंगो पसंद है, दोनों ही बात को वट से कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है वट से, कंजक्शन वर्ड है वट। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ओके, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है बात। जैसे मैं, मुझे ये पसंद है, भाई को ये पसंद है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें जो है बच्चों, एक जैसे हमने बोला आई मेट द बॉय, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंड होता है, यानी दूसरा जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड होता है। आई मेड द बॉय, मैं अपने भाई से मिला। हु हेल्पड मी, आई मेड द बॉय, उस लड़के से मिला। हु हेल्पड मी, जिसने मेरी मदद की। हु हेल्पड मी, अब हु हेल्पड मी कुछ पता चला भाई, इससे कनेक्ट है ये। तो ये क्या है, ये एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज है बच्चों इसमें, और ये सेकंड है डिपेंडेंट क्लोज, ओके, डिपेंडेंट क्लोज, समझ में आया। अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो वो होते हैं जैसे कि इसमें ये है कि दो इंडिपेंडेंस होते हैं और फिर डिपेंडेंस हो सकते हैं। जैसे ही वेंट टू, कॉलेज गया, एंड आई वेंट टू मार्केट, इंडिपेंडेंट क्लोज है ये भी, और ये भी इंडिपेंडेंस क्लोज है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये फ्रॉम वेयर अ वॉट अ बुक, जहाँ से मैंने एक बुक ली, कहाँ से, जहाँ मैं मार्केट गया, समझ में आई, ओके। ही वेंट टू द कॉलेज एंड आई वेंट टू मार्केट, वह कहाँ गया बच्चों, कॉलेज गया, और आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। फ्रॉम वेयर आई बॉट अ बुक, जहाँ से मैंने एक बुक खरीदी। इज दैट क्लियर। सुनिए, सिंपल सेंटेंस में कोई भी बात सिंपल कही जाती है, कंपाउंड सेंटेंस में बात जो है इंडिपेंडेंट है, यानी दो सेंटेंस होते हैं आपस में, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग बात मतलब देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक दो तीन जो भी सेंटेंस हो सकते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, और पहला जो होता है दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें, इसमें एक दो तीन आपस में सेंटेंस होते हैं, कंजक्शन से जुड़े होते हैं। बट इसमें यह है कि दो इंडिपेंडेंस होते हैं शुरू में, जैसे कि ये इंडिपेंडेंट हुआ और ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, लास्ट का जो सेंटेंस होगा उधर फिर डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक से भी आगे हम कुछ और बोल सकते थे, ओके। सो स्टूडेंट, ये क्लास यहीं फिनिश होती है, और जैसे कि ये मिस हो गया था पर मैंने कवर कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।